बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद आपसे मुखातिब है। आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव से रिलेटेड है उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और उसके इम्पोर्टेंट फार्मूले जो हैं वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव से रेलिवेंट है। इसकी पहली डेफिनेशन है जी हमारे पास, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स या इनवर्स या रेसिप्रोकल या रिवर्स प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जब आप डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस करते हैं उसमें आप जो है कुछ कंबाइन की गई चीज़ें होती हैं, फंक्शन होते हैं, उनको आप डिफरेंशिएट करते हैं, अलग-अलग करके लिखते हैं, अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। जबकि इंटीग्रेशन में जो अलग अलग आपको फंक्शन दिए हुए होते हैं आप उनको कंबाइन करके इकट्ठा करके लिखते हैं सम की फॉर्म में। तो ये डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट यानी अलग-अलग करके लिखा जाता है, फिर सॉल्व किया जाता है। और इंटीग्रेशन में जो अलग-अलग वैल्यूज़ दी हुई होती हैं उनको कंबाइन करके सॉल्व किया जाता है। इसलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है। तो ये डेरिवेटिव का उलट इंटीग्रेशन कहलाता है। नंबर 2, डी एफ या एफ डैश एक्स डी एक्स, ये डेरिवेटिव है और डी एक्स जो है उसके साथ एफ डैश एक्स इसमें कॉल कहलाता है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। एफ डैश एक्स जो है वो डिफरेंशियल जो लिया जाता है ये इसका कोएफिशिएंट कहलाता है। डी एक्स जो है ये इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है। तो किसी भी जो फंक्शन है उसका डी एफ मालूम करना हो तो वो एफ डैश एक्स इंटू डी ऑफ एक्स होता है। एफ डैश एक्स जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाता है। नंबर 3 है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम क्या है ये आपके सामने लिखा हुआ है। इफ एफ इज continuous on interval a to b and phi dash x is equal to f of x, then लिमिट जो है a to b f of x dx जो है, ऊपर वाली लिमिट बड़ी लिमिट होती है, नीचे वाली लिमिट छोटी लिमिट होती है। ऊपर वाली लिमिट पहले पुट करेंगे, फाई ऑफ b लिखेंगे, माइनस फिर नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे, फाई ऑफ a लिखेंगे। जब भी आपने इस तरह से इंटीग्रेशन करनी है तो बड़ी लिमिट पहले पुट करनी है, फाई ऑफ b आ गया, फिर छोटी लिमिट पुट करनी है, फाई ऑफ a आ गया। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन इस प्रोसेस के थ्रू होगी। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन containing at least one derivative of dependent variable with respect to an independent variable, e.g. y dy over dx plus 2x is equal to 0। इसमें कम से कम एक डेरिवेटिव dy by dx शामिल है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये कम से कम एक डेरिवेटिव जिसमें शामिल हो किसी भी दी गई इक्वेशन में उसको हम बोलते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव की सबसे बड़ी पावर है उसका जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। यानी डेरिवेटिव की जो बड़ी पावर है वो हाईएस्ट पावर जो है डेरिवेटिव की वही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। अब यहाँ पे एक्स डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है डी स्केयर वाई ओवर
डी एक्स स्क्वेयर। इसलिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो 2 होगा, क्योंकि डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 2 है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 होगा। आगे है जी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the highest power of highest order derivative of differential equation। हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होगा उसके ऊपर जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। अब यहाँ पे x डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, इसके ऊपर पावर 3 है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सबसे बड़ा डेरिवेटिव जो है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर है, और उसके ऊपर जो पावर है वो 3 है, तो इसलिए इसकी डिग्री जो है वो 3 होगी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ऑर्डर कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जो उसकी पावर है वो कहलाती है उसकी डिग्री। तो ये इस तरीके से उसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो ऊपर मज़ीद दी होती है वो उसकी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इनिशियल कंडीशन, द arbitrary constants involving in the solution of differential equation can be determined by the given condition. Such conditions are called initial value condition। इनिशियल कंडीशन या इनिशियल वैल्यू कंडीशन, जो भी कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, उनको आप डिटरमिन कर सकते हैं गिवन कंडीशन से। इस तरह की जो कंडीशन है उसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। तो अब ये इम्पोर्टेंट फार्मूलाए हैं चैप्टर नंबर 3 से रेलेवेंट। यहाँ पे हम ये, क्योंकि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, इन्वर्स प्रोसेस हैं, इसलिए हम साथ साथ डेरिवेटिव को भी डिस्कस करते जाएंगे और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को भी डिस्कस करते जाएंगे। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसका डेरिवेटिव लें 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसकी इंटीग्रेशन लें तो वो c कांस्टेंट आएगी, रिवर्स प्रोसेस होगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 की इंटीग्रेशन x होगी। x की पावर n इसका डेरिवेटिव लें तो n x की पावर n माइनस 1 होता है। x की पावर n की जब आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसकी पावर में एक ऐड करते हैं और उतने से ही डिवाइड करके प्लस सम कांस्टेंट c लिख देते हैं। तो नंबर 4 है d ओवर डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x। अगर लॉग ऑफ x हो तो उसका डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है। अब 1 ओवर x की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो लॉग ऑफ x प्लस c आ जाएगी। d ओवर डी एक्स ए की पावर x है, इसका डेरिवेटिव लें तो a की पावर x लॉग ऑफ a होता है। a की पावर x की इंटीग्रेशन करें तो a की पावर x ओवर लॉग ऑफ a होता है। रिवर्स प्रोसेस के तौर पर चल रहे हैं। यहाँ पे लॉग ऑफ a मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। d ओवर डी एक्स e की पावर x, इसका डेरिवेटिव e की पावर x होता है, और e की पावर x की इंटीग्रेशन लें तो वो भी e की पावर x ही होती है। d ओवर डी एक्स साइन ऑफ x कॉज ऑफ x होता है, और साइन ऑफ x की इंटीग्रेशन करें वो माइनस कॉज x होती है, क्योंकि साइन x किसी का डेरिवेटिव नहीं है और कॉज x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, इसलिए माइनस कॉज x की इंटीग्रेशन होगी साइन x। तो इसके साथ फिर कॉज x का डेरिवेटिव लें तो वो होता है माइनस साइन x, और कॉज x की इंटीग्रेशन होती है साइन x। ये उसका उल्ट प्रोसेस चलेगा, साइन बदल जाएगा। d ओवर डी एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर एक्स, और सीकेंड स्क्वेयर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंड स्क्वेयर एक्स, और को सीकेंड स्क्वेयर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। 11 होगा d ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स की जगह आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बनता है सीकेंड एक्स टेन एक्स, और सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो सीकेंड एक्स आ जाएगी। d ओवर डी एक्स को सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस को सीकेंड एक्स कॉट एक्स, तो को सीकेंड एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन माइनस को सीकेंड एक्स हो जाएगी।
डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्र, 1/1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है टेन इनवर्स एक्स। आगे है जी डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स, साइन एन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एन एक्स, फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव एन, तो ये आ जाएगा एन कॉज ऑफ एन एक्स। साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन जो होगी वो माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन, उसका जो एंगल का डेरिवेटिव है उससे उसको डिवाइड करना पड़ेगा। डी ओवर डी एक्स ई की पावर एन एक्स, ई की पावर एन एक्स वैसे लिखा जाएगा, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव साथ लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा एन ई की पावर एन एक्स। ई की पावर एन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर एन एक्स वैसे लिखा जाएगा, पावर के डेरिवेटिव से इसको डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद आ गया जी नंबर 16, 1/a² प्लस एक्स स्क्र डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करें 1/a tan इनवर्स x ओवर ए, 1/a² माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट डी एक्स, ये साइन इनवर्स x ओवर a इसकी इंटीग्रेशन होती है। 1/x² माइनस a स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू 1/a सीकेंड इनवर्स x ओवर ए, 1/a² माइनस एक्स स्क्र डी एक्स, ये लॉग ऑफ x प्लस a स्क्र प्लस एक्स स्क्र अंडर रूट प्लस सी। ये हमारे पास आ गए जी इसके कुछ फार्मूले 20 और 21 है। अगर आपको दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है, उसकी कोई पावर है, साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो जो फंक्शन होता है उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, उतने से ही उसको डिवाइड कर देते हैं। शर्त यह है कि जिस फंक्शन की अगर पावर है तो उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। अगर ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे कोई फंक्शन दिया, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन दिया हुआ है और न्यूमरेटर में कोई इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो उसकी इंटीग्रेशन करते हुए तो नीचे वाला जो फंक्शन उसका लॉग आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा। इस तरह से आपके ये फार्मूले और डेफिनेशन चैप्टर नंबर 3 की कंप्लीट हुई काफ़ी हद तक। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो है एक्सरसाइज 3.1 जो है वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह।